नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दो बहनों की है, साक्षी और माधवी। बात लगभग 26 साल पुरानी है। इनके साथ ऐसी घटना घटी कि शायद ये कभी भूल पाए। साक्षी 9th की स्टूडेंट थी और माधवी 7th की। दोनों बहनें प्राइवेट मिनी बस से स्कूल जाया करती थी। बस हमेशा बहुत भीड़ जाती थी। स्कूल इनके घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे था। उस रूट में कई सरकारी स्कूल बस चलती थी जो दूसरे स्कूल तक जाती थी। जो भी गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ तक जाती थी। कभी कभी दोनों बहनें छुट्टी के समय गवर्नमेंट बस मिल जाती थी तो उससे ही जाती थी। सुबह सरकारी बस बहुत जल्दी निकल जाया करती थी, इसलिए ये प्राइवेट बस से ही जाती थी। एक दिन की बात है, इन दोनों के साथ एक बड़ी घटना घटी जो इन्हें हमेशा के लिए सीख दे गई। हमेशा की तरह यह दोनों बहनें छुट्टी के बाद बस स्टॉप पर मिनी बस का वेट कर रही थीं। स्कूल के बच्चे काफ़ी हद तक घर जा चुके थे। उस दिन बस की हड़ताल थी। जो भी बसें आती थी वह ठसाठस भरी हुई थी। कोई बस के अंदर नहीं जा सकता था। यह सब देखकर दोनों बहनें बस पर नहीं चढ़ीं और सरकारी बस का इंतज़ार करने लगी जो 4 बजे आती थी। उसमें बहुत कम बच्चे होते थे। 4 बज चुका था। बस स्टॉप पर सन्नाटा हो गया था। आसपास कुछ दुकानें खुली हुई थी। तभी सरकारी बस आ जाती है। दोनों बहन बहुत खुश हुई। बस आकर रुक जाती है। दोनों बहन खुशी से बस में बैठ जाती है। पूरा बस खाली ही था, इसीलिए दोनों अलग अलग विंडो के पास बैठ जाती हैं। इन लोगों ने देखा भी नहीं कि ड्राइवर कौन है। बस की रफ्तार धीरे धीरे बहुत तेज हो गई। दोनों खिड़की के बाहर देख रही थी। बस और भी रफ्तार पकड़ती गई। जब काफ़ी समय बीत गया तो इनको समझ आने लगा कि बस कहीं रुकी भी नहीं। रास्ते में 2 चौराहा और मार्केट आता, वहाँ भी कुछ दिखा नहीं। बस किधर जा रही है कुछ पता नहीं। इन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी यह बैठी रही। लगभग 1 घंटा हो गया था। फिर दोनों आपस में बात करने लगी। कहाँ आ गए हैं? ड्राइवर अंकल से पूछो किधर ले जा रहे हैं। वह केबिन के पास जाती हैं मगर केबिन का गेट बंद रहता है। वह चिल्लाती हैं, अंकल हम कहाँ आए हैं? मगर कोई उत्तर नहीं मिला। बस हवा से बातें कर रही थी। ये डर गईं। दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, बस रोको, बस रोको। बाहर केवल जंगल और खेत ही दिख रहा था। इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया मगर बस नहीं रुकी। दोनों दरवाजे के पास खड़ी थी मगर दरवाज़ा बंद था। बस तेज रफ्तार में थी। लगभग 2 घंटा का समय भी बीत गया था। अचानक से बस रुकती है और एक नाले में फंस जाती है। लगभग 8 फीट चौड़ा नाला था। दोनों बहनें डर के मारे कांप रही थी। किसी तरह वह बस से बाहर आती हैं। नाले में पानी बहुत कम था। तभी वहाँ से गुजर रहे ग्रामीण किसान धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और दोनों बहन अभी तक रो ही रही थी। तभी कुछ लोग उनको चुप कराया और ड्राइवर को ढूंढने लगे मगर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ड्राइवर कौन था भी या नहीं। लोगों के द्वारा बहुत सारे सवाल किया गया मगर अब रोते रोते अपना नाम और स्कूल का ही नाम वो बता पाई। कुछ लोग पुलिस को खबर दे चुके थे। अंधेरा होने वाला था। साक्षी और माधवी कभी अपने आप को कभी इतना असहाय नहीं समझी। लोगों से पता चला कि वह अपने स्कूल से 35 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। इनके जीवन की यह बहुत बड़ी घटना थी जो हमेशा के लिए इनको एक सीख मिल गई। तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। इतना भीड़ और लोगों के सवाल से घबराई हुई थी। पुलिस की गाड़ी से अचानक साक्षी और माधवी के पिता आते हैं। पिता को देखते ही दोनों दौड़कर पिता से लगकर खूब रोती हैं और फिर गाड़ी में बैठकर अपने पिता के साथ घर चली जाती हैं। ये 2 घंटों का समय शायद ही साक्षी और माधवी कभी भूल पाए।